हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 8th में आपका चैप्टर चल रहा था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो इसी चैप्टर के एक्सरसाइज हम लोगों ने स्टार्ट की थी और कल हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट आपका क्वेश्चन था वो वाला डिस्कस करते करते रह गया था क्योंकि टाइम खत्म हो चुका था। तो आज हम उसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों कल हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 में कि चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स, ऑप्शन नंबर 1 इज इन फीमेल बॉडी, ऑप्शन नंबर 2 इज आउटसाइड फीमेल बॉडी, ऑप्शन नंबर 3 इज इन मेल बॉडी और ऑप्शन नंबर 4 इज आउटसाइड द मेल बॉडी। तो इसका आंसर कल दिशा चौहान ने एकदम सही बताया था, इन फीमेल बॉडी इसका सही आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 2 था अ टैडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, यानी कायांतरण की प्रक्रिया के द्वारा जो एक टैडपोल है वो फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरे क्वेश्चन पे जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमारा टाइम हो गया था खत्म। तीसरे क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया था, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ ज़ाइगोट इज, ऑप्शन नंबर 1 इज नन, ऑप्शन नंबर 2 इज 1, ऑप्शन नंबर 3 इज 2 और ऑप्शन नंबर 4 इज 4। तो इसका आंसर हमने डिस्कस करा था कि जब एक स्पर्म और एक ओवम दोनों मिलते हैं तो दोनों की फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है ना। स्पर्म का अपना अलग न्यूक्लियस होता है और ओवम का अलग न्यूक्लियस होता है, लेकिन आप सबको पता है कि 23 क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्पर्म से मिलते हैं और 23 क्रोमोसोम्स किससे मिलते हैं, ओवम से मिलते हैं और मिल करके फिर 46 क्रोमोसोम्स जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जैसे स्पर्म का 23 और ओवम का 23 दोनों मिलते हैं तो मिल जाते हैं। मिल जाने के बाद जाइगोट में पहुंचने के बाद वो दोनों के न्यूक्लियस अलग अलग होने के बावजूद भी जब जाइगोट फॉर्म होता है तब वो न्यूक्लियस आपस में मिल करके क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। जाइगोट में न्यूक्लियस जो संलयित हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो उस समय पे जब जाइगोट बनता है तब जो न्यूक्लियस की संख्या होती है वो होती है 1, है ना। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जाइगोट इज 1। पहले वो 2 होते हैं और बाद में क्या हो जाता है, वो 1 में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि 2 जो है मिल करके 1 बन जाता है। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जाइगोट इज 1, है ना। तो क्वेश्चन नंबर सी का जो आंसर नंबर 2 है वो सही है। ठीक है, तो दिशा चौहान ने कल ये क्वेश्चन के आंसर्स दिए थे। बेटा दिशा, ये चीज जीजीआईसी बड़कोट की एक बच्ची ने आंसर करा था तो उसके सारे आंसर्स सही थे। कल हम तीसरे वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे और डिस्कस करते करते क्या हो गया था, टाइम खत्म हो गया था। तो इसमें क्या था, अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो स्पर्म और ओवम दोनों के मिक्स होने से जाइगोट बनता है। तो दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं, 2 के 1 हो जाता है। 2 रहता है लेकिन 2 मिक्स होकर के जाइगोट बनते बनते 1 हो जाता है। तो न्यूक्लियाई का जो नंबर है वो 1 कहलाएगा। इसका आंसर जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 होगा, है ना। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रू फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स को देखेंगे। इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब मैं आपको बताती जाऊंगी, उसको आप अपने अपने आंसर से मैच करते जाएंगे कि सही आपने लगाया है आंसर या। ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। जो अंड प्रजक जंतु होते हैं वो अपने ही जैसे नन्हे शिशुओं को जन्म देते हैं। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। बी है ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका होता है ना। सी है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग। मेढक में बाह्य निषेचन पाया जाता है। डी है अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमीट। एक जो नया इंडिविजुअल है वो युग्मकों से मिलकर के बनता है, युग्मकों से विकसित
होता है। ई है egg laid after fertilization is made up of a single cell। अगर निषेचन की प्रक्रिया के बाद जो एग होता है वो बाहर आता है तो क्या वो सिंगल सेल होता है? एफ है अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग, यानी अमीबा जो है वो मुकुलन की प्रक्रिया के द्वारा प्रजनन करता है। जी है फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जरूरी है, निषेचन की प्रक्रिया जरूरी है। अलैंगिक जनन की प्रोसेस में भी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जरूरी है। एच है बाइनरी फिशन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द्विखंडन की विधि अलैंगिक जनन की ही एक प्रक्रिया है, अलैंगिक जनन का ही एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है द्विखंडन। आई है अ ज़ाइगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। और जे है एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, यानी जो एम्ब्रियो है वो एक ही एकल कोशिका से बनता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस थे। अब ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, इसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। आप सबने ट्रू और फॉल्स लगा लिया, अब आप उसको चेक करेंगे। यू कैन चेक योर आंसर्स मेरे आंसर्स के साथ कि आपने आंसर सही लगाया है या आपने आंसर गलत लगाया है। अगर कोई बच्चा इस चर्चा में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो अपने हैंड रेज आप कर सकते हैं, है ना। आंसर इसका इस तरह से आपकी स्क्रीन पे सामने दिखाई पड़ रहा है। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्यों ये गलत है और क्यों ये सही है। ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी कि ओविपेरस का मतलब क्या हो गया? अंडप्रजक। अंडप्रजक जंतु अपने ही जैसे छोटे शिशुओं को जन्म देते हैं। तो ये कथन कैसा है? ये कथन है असत्य, यानी कि फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों है, फॉल्स कैसे है? जब ट्रू फॉल्स करते हैं तो उसके पीछे का हमको रीजन पता होना चाहिए कि ये क्यों ट्रू है और ये क्यों फॉल्स है। तो ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी कि अंडप्रजक जंतु अपने ही जैसे नए नन्हे शिशुओं को बर्थ देते हैं। ये सेंटेंस रॉन्ग है, लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग क्यों है? क्योंकि अंडप्रजक का मतलब होता है इस प्रकार के जंतु जो अंडे देते हैं। तो जो जंतु अंडे देते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो अंडे के प्रस्फुटन के बाद बाहर निकलते हैं। मादा के शरीर से अंडा निकलता है और अंडा ही हैचिंग होने के बाद फिर बच्चा निकलता है। तो यंग वंस को वो बर्थ डायरेक्ट अपने शरीर से नहीं देते हैं, इसलिए ये जो है क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल, यानी हर एक शुक्राणु जो है वो एकल कोशिका होती है। ये क्या है? ट्रू है ना। तो ये क्या हो गया? ट्रू, सत्य है ये वाला कथन। सी है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग। ये आप सबको पता है कि फ्रॉग में, मेढक में निषेचन की जो प्रक्रिया है वो एक्सटर्नल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, बाह्य निषेचन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो मेल फ्रॉग होता है वो स्पर्म्स को वाटर में छोड़ता है और फीमेल फ्रॉग एग्स को वाटर में ले करती है, और उसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो एक्सटर्नली वाटर बॉडीज में होती है, और इस प्रक्रिया में बहुत सारे एग और स्पर्म्स डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं क्योंकि बाहरी परिस्थितियों में वो उतना ज्यादा सुरक्षित नहीं होते हैं। तो इसका क्या है? कथन सत्य है, ट्रू है। अब a new human individual develops from a cell called gamete। एक नया ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप करता है फ्रॉम अ सेल, एक ही सेल से, कॉल्ड गैमीट। क्या ये सही है? जो मानव शिशु है क्या वो केवल गैमीट से, एक सिंगल गैमीट से ही डेवलप कर जाता है?
तो ये कथन है असत्य। ये सिंगल गैमीट से डेवलप नहीं करता, इसके लिए दो मेल और फीमेल गैमीट्स की जरूरत होती है, उनका फर्टिलाइजेशन होता है, फिर बनता है जाइगोट, और जाइगोट के अंदर लगातार विभाजन होना शुरू हो जाता है, यानी बहुत सारी सेल्स का डेवलपमेंट होता है, और बहुत सारी सेल्स के डेवलपमेंट होने के बाद फिर एक नया मानव शिशु विकसित होता है ना। ई है egg laid after fertilization is made up of a single cell। ये क्या है? ये है ट्रू, सत्य है ना। अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग, यानी हाइड्रा में बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, अमीबा में बाइनरी फिशन के द्वारा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो ये क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया, है ना। फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या है? फॉल्स है। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी तो कुछ विधियां ऐसी हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं होती। अ बाइनरी फिशन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये है ट्रू, सत्य। अ जाइगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जाइगोट जो है निषेचन की प्रक्रिया के बाद डेवलप होता है, तो ये क्या है? ट्रू। एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, क्या एक एम्ब्रियो जो है वो एकल कोशिका से बनता है? तो ये हो गया आपका फॉल्स, क्योंकि एक एम्ब्रियो बनने के लिए जाइगोट में बहुत सारे विभाजन हो चुके होते हैं, बहुत सारे सेल्स का डेवलपमेंट हो जाता है, तब जाके एक एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो सिंगल सेल से नहीं बना हुआ होता, ठीक है। तो इसको आप निशान लगा लेंगे बच्चों, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन अ जाइगोट एंड अ फीटस। एक जाइगोट, एक युग्मनज और एक भ्रूण के बीच में दो अंतर बताइए। जाइगोट इज सिंगल सेलुलर वेयर एज फीटस इज मल्टी सेलुलर। सबसे बड़ा डिफरेंस, जाइगोट जो है वो एक ही सेल होती है और जो फीटस होता है वो बहुत सारी सेल्स उसमें डेवलप हो जाती हैं, है ना। दो सेल्स मिल करके जाइगोट बनता है, लेकिन एकदम आपस में फ्यूज हो जाने के बाद वो एक सिंगल सेल हो जाता है, और उसके बाद फिर उसमें डिवीजन होता है, क्लीवेज होता है, और उसके बाद फिर वो कन्वर्ट हो जाता है जाइगोट, पहले एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो उसके बाद फीटस में। तो फीटस में बहुत सारी सेल्स होती हैं, और फीटस एक ऐसी अवस्था है जिसमें सेल्स तो बहुत सारी होती ही होती हैं, सारे के सारे अंग भी उस समय डेवलप हो चुके होते हैं, है ना। वेल डिफाइंड बॉडी पार्ट्स आर एब्सेंट इन जाइगोट whereas in fetus body parts can be identified। यानी किसी भी जाइगोट में जब वो एकदम सबसे पहली स्टेज है तो उसमें कोई भी अंग नहीं दिखाई पड़ते, और जब जाइगोट फीटस के रूप में कन्वर्ट हो चुका होता है तो उसमें सारे के सारे अंग जो हैं वो दिखाई पड़ते हैं, है ना, उसको आप पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन asexual reproduction, describe two methods of asexual reproduction in animals, है ना। तो आंसर लिखेंगे, asexual reproduction is a mode of reproduction in which only one parent is involved to reproduce offspring। अलैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें केवल एक ही जनक प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेता है। इंग्लिश में आप स्क्रीन से लिख सकते हैं, हिंदी में दोबारा से बोल देती हूँ। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ही जनक प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेता है। फुल स्टॉप या पूर्ण विराम। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड are exact copies of their parents। asexual reproduction की प्रोसेस में, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में ऑफस्प्रिंग्स यानी कि जो अगली पीढ़ी होती है, जो बच्चे होते हैं, are exact copies of their parents, अपने जनक की हूबहू कॉपी
हूबहू नकल होते हैं। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो अपने जनक की हूबहू नकल होते हैं। It is generally observed in very small sized organisms. यह अधिकतर बहुत छोटे जीवों में पाया जाता है। क्या? अलैंगिक जनन की प्रक्रिया। बाइनरी फिशन यानी कि द्विखंडन, कॉमा, बडिंग यानी कि मुकुलन, कॉमा, फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन आदि अलैंगिक जनन के कुछ उदाहरण हैं। आर द एग्जाम्पल्स ऑफ asexual reproduction. It is generally observed in very small sized organisms, full stop, binary fission, comma, budding, comma, fragmentation, etc. are the examples of asexual reproduction. अब दो के बारे में आपको ब्रीफ करना है जो आपके चैप्टर में था। बडिंग और बाइनरी फिशन के बारे में आप लिख देंगे तो आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बडिंग लिखेंगे, हेडिंग के रूप में बडिंग लिखेंगे। इन दिस मोड, इस प्रक्रिया में अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स बल्जिंग आउट, slowly it grows and develops into a separate individual, hydra and yeast. हिंदी में मुकुलन डैश हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे इस प्रक्रिया में जीव धीरे धीरे एक उसमें उभार निकलता है और धीरे धीरे वो वृद्धि करके एक नए इंडिविजुअल में, एक नए अलग जीव में विकसित हो जाता है। और उदाहरण हाइड्रा और ईस्ट। नंबर 2 लिखेंगे बाइनरी फिशन, हेडिंग डालेंगे द्विखंडन। इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which a single cell divides into two halves. Full stop. Organisms that reproduce through binary fission are bacteria and amoeba. द्विखंडन हेडिंग डालेंगे डैश। अलैंगिक जनन का यह एक प्रकार है जिसमें एक एकल कोशिका अपने आप को दो भागों में विभाजित कर लेती है। जीव जो दो खंडन की प्रक्रिया के द्वारा अपने आप में जनन की प्रक्रिया करते हैं उसके उदाहरण हैं बैक्टीरिया और अमीबा। आशा करती हूँ ये आपने नोट कर लिया होगा, लिख लिया होगा, या नहीं लिखा तो इसको मेरे साथ साथ याद जरूर कर लिया होगा, लर्न कर लिया होगा इसको अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड? कौन से मादा जनन अंग के भाग में जो एम्ब्रियो है, भ्रूण है जो वो एम्बेडेड होता है, वो अंदर फिक्स होता है उसके साथ। कहाँ है? इन वॉल्स ऑफ द यूट्रस। लिख सकते हैं इन वॉल्स ऑफ द यूट्रस एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड इन वॉल्स ऑफ द यूट्रस। आंसर में लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड। क्वेश्चन से ये चार शब्द क्वेश्चन से लेंगे, उसके बाद आगे आंसर लिखेंगे द एम्ब्रियो। आंसर लिखेंगे आंसर नंबर 7, द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड इन वॉल्स ऑफ द यूट्रस। फुल स्टॉप। क्वेश्चन में से ही आधा क्वेश्चन तो आपका आंसर होता है। अगर आप आंसर को पूरे सेंटेंस में अच्छी तरह से लिखना चाहते हैं तो आधा क्वेश्चन में ही होता है और आधा आपका आंसर होता है। द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड इन वॉल्स ऑफ द यूटरस। भ्रूण जो है वो गर्भाशय की दीवार में लगा हुआ होता है। ठीक है। क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? गिव एग्जाम्पल्स। उदाहरण सहित समझाइए। कायांतरण क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। आंसर नंबर 8 लिखेंगे द ट्रांसफॉर्मेशन
of the larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis. एक लार्वा का एडल्ट के रूप में बदल जाने में जो तेजी से परिवर्तन होते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कायांतरण की प्रक्रिया कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। Metamorphosis is a biological process which involves sudden and abrupt changes in the body structure of the animal by cell growth and differentiation. मेटामॉर्फोसिस यानी कि कायांतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे अचानक और बिना रुकने वाले परिवर्तन होते हैं, जिसमें सेल ग्रोथ होती है और डिफरेंशिएशन होते हैं, है ना। इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन एम्फीबियंस एंड इंसेक्ट। मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया किसमें होती है? इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन एम्फीबियंस एंड इंसेक्ट्स। सामान्यतः ये उभयचरों में और कीट पतंगों में देखा गया है। एग्जाम्पल्स में लिखेंगे, उदाहरण में लिखेंगे फ्रॉग्स एंड बटरफ्लाइज। मेंढक और तितलियों में देखा गया है ये। नोट करेंगे इसको कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बच्चों। डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर लिखिए। तो अंतर लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कॉपी में आप स्केल की सहायता से एक मार्जिन लगाएंगे, एक आंसर नंबर 9 लिखेंगे, एक तरफ आप लिखेंगे आंतरिक निषेचन यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन और बीच में मार्जिन देंगे, दूसरी तरफ आप लिखेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि बाह्य निषेचन। उसके बाद 3 पॉइंट्स में आप उनके अंतर को लिख देंगे, है ना। अगर आपको और ज्यादा आता है तो आप 1 पॉइंट और लिख सकते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज है वो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही है, उसको आप नोट कर सकते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में लिखेंगे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। इनसाइड द फीमेल बॉडी लिख लेंगे, इनसाइड द फीमेल बॉडी लिखेंगे। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। हिंदी में आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया में नर और मादा युग्मकों का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में लिखेंगे कि बाह्य निषेचन की प्रक्रिया में नर और मादा युग्मकों का संलयन जो है वो शरीर के बाहर होता है। पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन में लेस नंबर्स ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी एग्स जो है वो कम संख्या में उत्पन्न होते हैं। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में लिखेंगे लार्ज नंबर्स ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी एग्स जो हैं बहुत ज्यादा संख्या में उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पॉइंट नंबर 3 एग्जाम्पल लिख लेंगे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन आंतरिक निषेचन किस में पाया जाता है। एग्जाम्पल्स में लिखेंगे काऊ, डॉग, ह्यूमन एटसेट्रा, ह्यूमन आदि, यानी कि गाय, कुत्ता और मनुष्य इत्यादि। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एग्जाम्पल लिखेंगे आप फ्रॉग, फिशेज एटसेट्रा। तो 3 पॉइंट्स में आपने आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर लिख लिया। बिल्कुल मार्जिन देके अपनी कॉपी में लिखेंगे साफ साफ, अच्छी राइटिंग में लिखेंगे तो मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 तो क्या है, एक गेम के जैसा है।
जिसको आप, जिसमें क्या होगा, आपका ब्रेन, थोड़ा सा ब्रेन की एक्टिविटी है, ये आपकी दिमागी कसरत है एक तरीके की। तो इसको आप करने के लिए क्या करेंगे, आपको क्रॉसवर्ड पजल को आपको सॉल्व करना है ना। तो ये पहले आप सॉल्व करिए, देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं। मैं आपको मैच करवाऊंगी कि आपका हो सही है या गलत है। इसमें कुछ शब्द होंगे बाईं से दाईं और ऊपर से नीचे की ओर, उसको आपको मैच करके बनाना है। हिंट्स आपको दिए गए हैं। कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो। बाईं से दाईं ओर देखेंगे तो द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स, उस प्रोसेस का क्या नाम है, फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स क्या कहलाता है। द प्रोसेस, द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन हेन, हेन में फर्टिलाइजेशन का क्या प्रकार होता है। वन वर्ड आंसर की तरह आप इसको लर्न कर सकते हैं, या इसको आप इस तरह पजल में भी सीख सकते हैं। The term used for bulges observed on the sides of the body of Hydra. ये जो bulges हाइड्रा के शरीर पे निकलते हैं, उभार निकलते हैं जो हाइड्रा के शरीर पे, उसके लिए कौन सा टर्म, कौन सा शब्द यूज किया गया है। Eggs are produced here, वहां पर अंडाणु उत्पादित होते हैं, ठीक है। और ऊपर से नीचे अगर हम देखेंगे तो क्या दिखाई पड़ता है, Sperms are produced in these male reproductive organs. उस ऑर्गन का नाम जहां पे शुक्राणु उत्पादित होते हैं। Another term for the fertilized egg. Fertilized egg को एक और कौन सा दूसरा शब्द है जिससे जाना जाता है, एक दूसरा और टर्म है जिससे उसको समझा जाता है। These animals lay eggs. A type of fission in amoeba. इसमें एक एक शब्द है, एक एक शब्द है, पहले आप बिना देखे एक एक शब्द लिखिए। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स क्या है, ये कौन सी है, निषेचन की प्रक्रिया है। द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन हेन क्या है। द टर्म यूज्ड फॉर बल्जेस ऑब्जर्व्ड ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ हाइड्रा क्या है, बड। एग्स आर प्रोड्यूस्ड हेयर क्या है, ओवरी। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन दीज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है, टेस्टिस यानी कि वृषण। अनदर टर्म फॉर द फर्टिलाइज्ड एग क्या है, जाइगोट। दीज एनिमल्स ले एग्स क्या है, ओविपेरस एनिमल्स यानी कि अंडप्रजक जंतु। और अ टाइप ऑफ फिशन इन अमीबा क्या है, बाइनरी फिशन। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, इस तरह से आपकी बुक में दिया गया है जिसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। देख लीजिए आंसर आपका मैच कर रहा है कि नहीं। फर्टिलाइजेशन है 6 का आपका इंटरनल है, आंतरिक निषेचन पाया जाता है किसमें, हेन्स में। बर्ड्स कहते हैं उभार जो होते हैं हाइड्रा के शरीर पे, और जहाँ पे एग्स का उत्पादन होता है वो अंग क्या कहलाता है, वो पार्ट कहलाता है ओवरी। नीचे देखेंगे जिसमें शुक्राणु उत्पादित होते हैं वो पार्ट कहलाता है टेस्टिस। जाइगोट जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसको क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। अंडे देने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं, अंडप्रजक जंतु या ओविपेरस जंतु कहते हैं। और अमीबा में पाया जाने वाला जो खंडन की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, बाइनरी फिशन की प्रक्रिया कहलाती है। इस तरह से सॉल्व करके ऐसा अपना पजल को आप फिल कर लेंगे। एफ लिखा हुआ था नंबर 1 में, इसको आप लेफ्ट टू राइट जब फिल करेंगे तो FERTILIZATION, ये हो गया फर्टिलाइजेशन, है ना। नंबर 1 वर्ड जो बना आपका वो हुआ निषेचन। दूसरा TESTIS, ये क्या बना, टेस्टिस। इंग्लिश की बुक में ये टेस्टिस है और हिंदी में आप इसको लिखेंगे वृषण, ठीक है। 3 नंबर की हम बात करेंगे, फर्टिलाइज्ड एग की बात करेंगे तो उसका दूसरा टर्म क्या कहा जाता है, ZYGOTE, जाइगोट।
या युग्मनज। ठीक है। 4 नंबर में देखेंगे अंडप्रजक हिंदी में, और इंग्लिश में लिखेंगे OVIPAROUS, ओविपेरस। 5 नंबर में लिखेंगे अप से डाउन देखेंगे BINARY, बाइनरी। 6 नंबर में देखेंगे आंतरिक, INTERNAL, इंटरनल। 7 नंबर में देखेंगे BUDS, बड्स, यानी कि हिंदी में बोलेंगे मुकुल। और 8 नंबर में देखेंगे OVARY, यानी कि ओवरी, हिंदी में आपकी बुक में होगा अंडाशय। बच्चों, आज की क्लास में आपका रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स चैप्टर का जो एक्सरसाइज आपकी बुक में दिया गया है वो कंप्लीट करवा दिया है मैंने। कुछ और क्वेश्चंस के बारे में भी हमने अच्छे से चर्चा कर ली, और हमने जो क्वेश्चंस में चर्चा करी उसमें एक क्वेश्चन ये था जो कल हमारा अधूरा छूट गया था, वो बच्चों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए उसको एक बार और मैं बताना चाहूंगी कि जाइगोट में स्पर्म और ओवा की फ्यूजन से जाइगोट बनता है। तो जब फ्यूज हो रहे होते हैं तब उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल मिक्स होकर के 1 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका इसका जाइगोट में कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा 1 न्यूक्लियाई। ठीक है। ये क्लास के बाद मंडे से आप अगला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे हम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।